हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे क्लास नंबर 9 जो कि आपके यूपी टीजीटी होम साइंस की सीरीज चल रही है, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब अभी तक आए हुए हैं, पूछे हुए हैं आपके टीजीटी होम साइंस में, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज का जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्लास नंबर 9। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने कि इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है। ऊन है, मोहायर है, कश्मीरी ऊन है या लिनिन है। तो आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है कि वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं। वेजिटेबल फाइबर्स वो होते हैं जो आपके प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल्स फाइबर को प्रोटीन फाइबर्स बोलते हैं जो आपके एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, और मैनमेड फाइबर्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन मेड तैयार करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं उन्हें। तो इनमें ऑप्शन आपका हो जाएगा लिनन। लिनन आपका क्या है? लिनन आपका वेजिटेबल फाइबर है जो कि बहुत सुंदर, टिकाऊ, कोमल वस्त्र बनाता है। इससे बनते हैं, मतलब ऐसे फैब्रिक हम बना सकते हैं। ये फ्लैक्स नामक प्लांट के तने से प्राप्त किया जाता है। ये तो सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही होंगी, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉटन की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ और मजबूत कपड़ा बनता है लिनन से, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कार्य क्षमता है टिकाऊपन की वो एक्स्ट्रा होती है, कॉटन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा कि ये प्रोटीन फाइबर नहीं है, ये आपके वेजिटेबल फाइबर है, ये एनिमल फाइबर नहीं है। नेक्स्ट, प्रोटीन फाइबर्स किनको बोलते हैं? एनिमल फाइबर्स को ही प्रोटीन फाइबर्स बोलते हैं। लाइक सिल्क, लाइक वूल, ये सब क्या है? प्रोटीन फाइबर्स है, एनिमल फाइबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है? आपको पता है एक अनुप्रस्थ काट होती है, एक अनुदैर्ध्य काट होती है। तो गोलाकार, आयताकार, चौड़ा या लंबा? तो लंबा दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम उसको अनुप्रस्थ काट करते हैं आपके कॉटन के फाइबर की, तंतु की, तो उसमें एक लंबी सी नली दिखाई देती है बीचों बीच में। और अगर आप उसको अनुदैर्ध्य काट में काटेंगे तो वो चपटे हुए दिखाई देते हैं, फीते के समान। ये सब चीजें बेसिक हैं, ये आपको पता भी है। हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेरा स्टूडेंट्स एक अनुमान है, मुझे कैसा मतलब इंटरप्रिटेशन है मेरी, कि एग्जाम जो है आपके, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कोई 4 का क्वेश्चन है, कोई 10 का क्वेश्चन है, कोई 11 का क्वेश्चन है, कोई 6 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2009, 6 इस तरीके से पूछे गए हैं। मतलब एग्जाम का लेवल जो होगा ना वो थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है, आप सब देख रहे हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना कंपटीशन है आप सबके सामने। तो बेसिक तो आपको तैयार करना है, साथ में डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। और ये मैं बराबर आपसे फर्स्ट क्लास से कह रही हूँ कि डीप अंडरस्टैंडिंग करिएगा। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं, उसको A to Z आप पढ़िए, बिल्कुल लास्ट तक पढ़िए, तब आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बजाय 4 टॉपिक पढ़ने के बजाय आप एक ही टॉपिक को पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए, लेकिन A to Z पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो आपको पता है कॉटन को और वूल को मिलाकर, मतलब सूती और ऊनी को मिलाकर कॉट्स वूल तैयार किया जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा पेयर इसमें सुमेलित है? ठीक है, रेशम आपके मानवकृत रेशा है, मतलब मैनमेड फाइबर है। रेयॉन आपके नेचुरल फाइबर है। लिनन आपके वनस्पतिक रेशा है। ऊन आपके धात्विक रेशा है। तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि लिनन जो है वो आपके वनस्पतिक रेशा है, ठीक है, वेजिटेबल फाइबर है। बस एक यही जो पेयर है वो ठीक है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। रेशम आपके नॉर्मल मतलब नेचुरल फाइबर है, एनिमल फाइबर है, आपके प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में ही आप 2 पढ़ते हैं ना, एक एनिमल फाइबर पढ़ते हैं, एक वेजिटेबल फाइबर पढ़ते हैं। तो ये आपके एनिमल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, किसी तरीके का मैनमेड फाइबर नहीं है रेशम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, हम कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आप कमेंट करके बताएंगे इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते ही आप बंद आंख से भी लगा देंगे, मतलब एक कहने की बात है, आप तुरंत लगा देंगे। तो कमेंट में जरूर बताएगा कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है, और ये स्टेपल फाइबर है या फिलामेंट फाइबर है, ठीक है। मतलब छोटा फाइबर है, छोटा तंतु है, या लंबा तंतु है, कौन सा तंतु है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो सेल्यूलोज बोलते हैं कपास को, आपको पता है सेल्यूलोज कपास का रासायनिक नाम है। ये आपको नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो 90 to 95% सेल्यूलोज होता है आपके कॉटन में, तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता किस में होती है? ऑब्वियसली कॉटन के फैब्रिक्स में होती है, इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन का फैब्रिक पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, एक तो हमारे बॉडी में जो आपके हीट है उसको बाहर आने देता है, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया हीट का आपके क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर आने देता है हीट को हमारी, अगर अंदर रहेगी तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। और पसीने को सोखता है, तो हमको ठंडा फील कराता है, तो कॉटन आपके जो है उसमें सबसे अधिक क्षमता होती है, तो सूती वस्त्र में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम। कॉटन क्लॉथ किसका बना होता है, मतलब किससे तैयार होता है? तो शीप से, कॉटन ट्री से, केमिकल से या सिल्क वॉर्म से? तो कॉटन ट्री से आपके जो सूती वस्त्र है वो तैयार किया जाता है, और ये आपकी एक यूनिवर्सल फाइबर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कॉटन का होता है, यूनिवर्सल फाइबर है आपके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम, क्षार से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती? जो आपके एल्कलीज हैं, बेस हैं, उनसे सूती वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती। धुलाई में इसका यूज किया जाता है, कॉटन को धोने में यूज किया जाता है। जो आपके बेसिस होते हैं, एल्कलीज होते हैं, इनका रेशम पर, सिल्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर आप कास्टिक क्षार का हल्का भी घोल रेशम पर यूज कर देंगे तो रेशम की चमक खत्म हो जाती है, उसके फाइबर्स बिगड़ जाएंगे, वो गल जाएंगे, जो रेशम के रेशे होते हैं, ठीक है, सिल्क के। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपके कॉटन, हानि नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो डिस्पर्स डाइज होती हैं, जो डिस्पर्स रंजक होते हैं, वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होते हैं कॉटन के लिए, मतलब कॉटन के ऊपर डिस्पर्स डाइज नहीं करना चाहिए। ब्लीचिंग से कपास में क्या आता है, चमक आ जाती है, सफेदी आ जाती है, और कैलेंडरिंग से क्या आता है, कपास में चमक आती है। ब्लीचिंग के प्रोसेस से कपास में क्या आती है, सफेदी लाई जाती है, ठीक है। और आपके जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें हम, तो 70% जो है टोटल फैब्रिक में 70% आपके कॉटन का प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपकी बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बीज वाला तंतु कौन सा है? तो आपको पता ही है, बीज से कौन सा तंतु तैयार होता है, आपके कौन सा रेशा तैयार होता है, कॉटन होता है। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बीजों से इसमें क्या होता है, उत्पन्न रुई जिसे बोलते हैं, उससे इसके धागे बनाए जाते हैं, धागे से आपके फैब्रिक बनाया जाता है। एक चीज इसमें पूछ ली जाती है, ये किस कुल का पौधा है, मतलब जो कॉटन है ये किस कुल का पौधा है? तो ये मालवेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? मालवेसी, मालवेसी। मालवेसी कुल का पौधा है, जिसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो जिसको देसी कपास बोलते हैं, एक जिसको अमेरिकन कपास बोलते हैं। देसी कपास का दूसरा नाम है गर्सिपस अर्बोरियम एवं गा हर्बेरियम, ठीक है। क्या नाम है? गर्सिपस अर्बोरियम एंड गा हर्बेरियम। और दूसरा जिसे अमेरिकन कपास बोलते हैं उसे वारविंडेज बोलते हैं या गा हर्सिटम बोलते हैं। वारविंडेज बोलते हैं अमेरिकन कपास को, ठीक है। और आई थिंक सबसे ज्यादा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका में ही होता है आपके कपास का। जो सर्वोच्च, जो प्रथम स्थान जो प्राप्त करने वाला देश है कॉटन के प्रोडक्शन में, आई थिंक वो चीन है या आपके अमेरिका है। ये चीज एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, और कमेंट में बताइएगा या तो चीन है या फिर अमेरिका ही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसको जरूर एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया ना, मालवेसी कुल का पौधा है, 2 प्रमुख प्रजातियां होती हैं, एक जिसे देसी कपास बोलते हैं गर्सिपस अर्बोरियम और गा अर्बोरियम, और दूसरा अमेरिकन कपास जिसको आप बारविंडेज बोलते हैं या गा हर्सिटम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लिनिन का क्रॉस सेक्शन क्या दर्शाता है? लिनिन का अगर आप उसको काटते हैं तो उसमें क्रॉस सेक्शन दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है लिनिन का क्रॉस सेक्शन? कि वो आपके पंचकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है, या कैसा है, रिबन के जैसा है? तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो लिनिन का रेशा आपके गोल आकृति का होता है और सीधा दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में बांस के जैसे गांठें दिखाई देती हैं। इसके दोनों सिरे जो होते हैं वो आपके पॉइंटेड होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं। तो लिनिन को क्रॉस सेक्शन में देखने पर वो पंचकोणी या बहुकोण जिसे बोलते हैं, जिसके बहुत सारे कोण हैं या 5 कोण हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो लिनिन का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देता है? आपके पंचकोण दिखाई देता है, या इसको बहुकोण भी कहते हैं, ठीक है। बहुकोण मतलब जिसमें बहुत सारे कोण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है, ये हम शायद आई थिंक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूती कपड़े की सिकुड़न
किस प्रोसेस के द्वारा कम की जाती है? मतलब कॉटन के कपड़े पे बहुत ज़्यादा सिकुड़न आ जाती हैं, तो वो मर्सराइजेशन होता है प्रोसेस जिसके द्वारा कम की जाती है। मर्सराइजेशन एक आपकी क्या है? फिनिशिंग है, परिसज्जा है, जो कि आपके फैब्रिक को सुंदर, कोमल, चिकना, चमकदार बनाने के लिए दी जाती है। और ये जो परिसज्जा है, ये जो फिनिशिंग है, ये आपके कॉटन के फैब्रिक के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर की जाती है। मर्सराइजेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट था और आपके लिए इजी भी था, सिंपल भी क्वेश्चन था, आपने किया हुआ है, रिवीजन आपका हो गया होगा। नेक्स्ट है, कॉटन शब्द आपके अरबी शब्द कोटोन या क्यूटन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक बीज पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पतिक पौधा या जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो जो कॉटन शब्द है वो आपके क्यूटन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अ प्लांट फाउंड इन कॉन्क्रीट लैंड, मतलब जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ये आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिनिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अभी हमने बात की थी कि लिनिन आपके फ्लेक्स नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फाइबर है ये, मतलब बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाता है। जो इजिप्ट आपके देश है उसमें लिनिन के वस्त्रों को बहुत शान शौकत का प्रतीक माना जाता था। बाइबल जो है आपके क्रिश्चियंस की जो होली बुक है उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है, इसके बारे में पता चलता है। इसको पवित्रता का प्रतीक और शांति का जो प्रतीक है वो भी माना जाता था लिनिन फैब्रिक को। तो ये आपके फ्लेक्स नामक प्लांट के तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपास के रेशे के प्रोडक्शन का सही अनुक्रम बताइए या सही क्रम दीजिए। मतलब जो आपके प्रोसेस है कपास के रेशे के प्रोडक्शन की, वो क्या है वो आपको बतानी है। तो स्टूडेंट, कंघी करना, खेती करना, बिनौले निकालना, आपके कताई करना, पूनी बनाना, इन सब को आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम खेती करेंगे ना। जब तक खेती नहीं करेंगे तो कपास उगाएंगे कैसे? तो पहले हम खेती करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? उसके जो गिनिंग करते हैं, बिनौले निकालना जिसे आप बोलते हैं, या गांठ बांधना, वो फिर खोलेंगे, आपस में मिलाएंगे, फिर धुनना, फिर कंघी करना, पूनी बनाना, कताई करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आप कर जरूर लीजिएगा। ये आपके मतलब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, मैंने पूरी प्रोसेस बता दी और आपने पढ़ी भी है, टेक्सटाइल की बुक में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? ओटाई का मतलब होता है यहाँ पर आपके गिनिंग से, ठीक है। गिनिंग की प्रोसेस जो होती है, जिसको आपको ओटना बोलते हैं, वो किसके लिए होता है? तो वो कॉटन के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके कपास के जो कोए होते हैं, जो उसकी बर्ड होती है, उसमें बीज भी होता है और रेशा भी होता है, दोनों होते हैं। क्योंकि बीज से ही तो रेशे निकलते हैं कॉटन के, जो बॉल निकलती है, रुई जिसे आप बोलते हैं, तो उन्हें ओटा जाता है। मतलब ओटना मतलब उसमें से वो धूल कण, वो पत्ती, छिलके, बीज सब अलग करना रेशे से। जो कॉटन का बॉल है, उस कॉटन में से सब चीज अलग करना। तो या तो वो आपके हाथ से करी जाती है या गिनिंग मशीन होती है उससे की जाती है। तो इसी प्रोसेस को ओटाई या गिनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सूती वस्त्र तैयार करने के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी तो प्रोडक्शन की बात हुई थी कि उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे स्टार्ट होता है, कॉटन का फाइबर हम कैसे पाते हैं। अब बात आ रही है फैब्रिक को कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। सीजिंग, फिर आपकी क्या आ जाएगा, डिजाइनिंग, फिर स्कोरिंग, ब्लीचिंग, देन मर्सराइजेशन, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, प्रिंटिंग, क्यूरिंग एंड हीट सेटिंग। ये सब प्रोसेस होती हैं जो आपके कॉटन के फैब्रिक के ऊपर की जाती हैं। जो चरण है, जो प्रोसेस है, 1 बाय 1 स्टेप्स जो हैं वो आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत IMP है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, दोनों, प्रोडक्शन वाला भी और फैब्रिक को तैयार करने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन दो सूची को आपको आपस में मिलाना है। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? अनानास कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब किससे मिलता है? अलसी और नारियल की जटा। तो आप मिलाइए, कपास किससे मिलेगा? बीज के रोए, मतलब बीज होता है और फिर उस पे जो रोए उगते हैं, उसी से तो आपके कॉटन का फैब्रिक बनता है। जो अनानास का है वो किससे होता है? वो आपके होता है पादप, पत्ता, ठीक है। अलसी, पादप, तना, और नारियल की जटा वो हो जाएगा आपके फलों का छिलका।
तो आई थिंक ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन यही ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूट तंतु को कहते हैं, जो जूट का आपके फाइबर होता है इसको और क्या कहा जाता है? चांदी तंतु, ताम्र तंतु, सुवर्ण तंतु, एल्यूमिनियम तंतु। मतलब चांदी मतलब सिल्वर फाइबर, ताम्र हो जाएगा आपके शायद कॉपर फाइबर, है ना, तांबा, ताम्र आई थिंक, और सुवर्ण हो जाएगा आपके गोल्डन फाइबर, और एल्यूमिनियम फाइबर। तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है आपके जूट तंतु को, क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और उनमें चमक होती है। छूने पर चिकने होते हैं लेकिन बहुत कड़क होते हैं, पर चिकने होते हैं, ठीक है। तो देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि गोल्ड का फाइबर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर या गोल्ड फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपके गुजरात में होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। जो मिल्स वगैरह हैं आई थिंक वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं, कॉटन की टेक्सटाइल्स मिल्स जो होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा। हाईएस्ट अमाउंट जो है वो गुजरात में प्रोड्यूस होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, लिनिन के फैब्रिक की जो प्रोसेस है उसका सही अनुक्रम दीजिए। अब ये होमवर्क है आपका, बताइएगा लिनिन के फैब्रिक की जो प्रक्रिया है उसका सही प्रोसेस क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस लिंकेज साइड चेन अधिकांश पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? आपके क्रॉस लिंकेज और साइड चेन आपके मानव निर्मित रेशों में पाई जाती हैं, कपास व लिनिन में पाई जाती हैं, आपके प्रोटीन के रेशे में पाई जाती हैं, या इलास्टोमेरिक फाइबर्स में पाई जाती हैं। तो कपास और लिनिन के रेशे में आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो कि परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। तो क्रॉस लिंकेज या साइड चेन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस लिंकेज साइड चेन किस में पाई जाती है? आपके कपास और लिनिन के रेशों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार का जो वस्त्र है वो सबसे खराब होता है, मतलब सबसे वर्स्ट आपके फैब्रिक है? खुरदरा, मोटा, पतला, चमकदार, मध्यम, मुलायम या पारदर्शी? तो जो पारदर्शी फैब्रिक होता है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है, वो सबसे खराब है। इनमें से सबसे खराब कौन सा है? ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है। क्लियर हो गया? क्यों है? क्योंकि जल्दी फट जाएगा, खराब हो जाएगा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रेजिस्ट डाइंग की एक टेक्निक है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है रेजिस्ट डाइंग की? टाइन डाई, इकट, बाटिक, या इनमें से सभी? तो आई थिंक आपके टाइन डाई जो है वो रेजिस्ट डाइंग की एक टेक्निक है। और डाइंग एंड प्रिंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आई थिंक पढ़ाया हुआ भी है, उसे जरूर देख लीजिएगा, टाइन डाई। नेक्स्ट देखिए, इनमें निम्न में से किसके लिए मगलिंग का प्रयोग होता है, मतलब मगलिंग टर्म किसके लिए यूज की जाती है? रेशम के लिए, ऊनी कपड़े के लिए, मलमल के लिए, या मखमल के लिए? मगलिंग टर्म, तो आई थिंक मलमल के लिए आपके जो है वो मगलिंग टर्म का यूज होता है। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मलमल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क करना है, और फीडबैक देना है वीडियो कैसा लगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक। स्टूडेंट थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। इस चैनल को हम बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। थैंक यू सो मच।